एक मुसलमान है, वो मुर्गा खा रहा, बकरा खा रहा, कुत्ता खा रहा, बिल्ली खा रहा, सारे सामान खा रहा, उससे हम सिंदूर ले हैं, उससे हम खाना खा रहे हैं, वो क्या पता उसमें थूक क्या ला रहा, मूत क्या ला रहा, क्या रहा। हमारे तो कहीं भी कोई प्रोग्राम हिंदू धर्म का कोई मेला लगो, कोई भी लगो, मुसलमानों की नो एंट्री होनी चाहिए। हमें कोई मुसलमान किसी प्रोग्राम में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जब जरूरी हो जाते हैं, जब कोई असलम राहुल बनकर किसी हमारी हिंदू महिलाओं को फंसा लेता है और शादी करने के बाद वही उस महिला के साथ में अजान करवाने लग जाता है, और जब वो नहीं मानती है तो उसके टुकड़े करके किसी फ्रिज के अंदर रख देती है। हमारी सुरक्षा के लिए हमें सरकार, हमारे गुरुजी आगे बढ़े हैं ना, हमारे सुरक्षा के लिए पूरे सनातन धर्म एक साथ है। जो भी रेप करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जब हम लोग चौराहे पे मारेंगे ना, तब पता लगेगा रेप का कि किसका रेप करने पर, लड़कियों का रेप करने पर कितनी बड़ी सजा दी जाती है। अगर बीच चौराहे पर रेप हो रहा है तो बीच चौराहे पर उसका मर्डर कर दिया जाए। जब तक हम इन लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। ये हमारे खाद्य पदार्थों में जो है ऐसे विषैले और थूकना और दूसरे तरीके के मूत्र विसर्जन टाइप का भी करना, मतलब हर तरीके की हरकतें करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो इनका एकमात्र इलाज यही है कि हमें इनका हर तरीके से इनका बहिष्कार करना होगा। इनसे हमें सामग्री खरीदना बंद करना होगा। गुरुजी यहाँ पे आए हैं, उनकी एक मांग है कि वक्फ बोर्ड है भारत में, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। क्या कहना है इस पे? ये तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। जिस समय पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, तो वहाँ हमारी ज़मीन पाकिस्तान में रह गई थी, वो उनको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ की ज़मीन, भारत की ज़मीन मुसलमान जब वहाँ चले गए तो हमारी ज़मीन को हमको यूज करने के लिए मिलनी चाहिए, परंतु यहाँ पर मुसलमान यूज कर रहा है और यहाँ पर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ज़मीन प्राप्त कर ली है उन्होंने। अब इस पर हमको भी हमारी ज़मीन के लिए हमको लड़ना ज़रूरी है, जिससे कि हमको एक होना है, सनातन को एक होना है, जिससे लड़ाई लड़के हम अपने संविधान में इसको प्रावधान रखा जाएगा और हम इसमें बढ़िया तरीके से अपना वक्फ बोर्ड की तरह ही हम सनातन धर्म बोर्ड भी बनाना चाहेंगे। हमारे सनातन धर्म में प्रसाद भक्तों को देने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी में उसी प्रसाद में मिलावट करी गई, आपने सुना होगा, ठीक है। लड्डू में सुअर का मांस मिलाया गया। इसके विरोध में गुरुजी काफी हैं और आक्रोश में भी हैं। क्या कहना है इस पर? इसके विरोध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम इन लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। ये हमारे खाद्य पदार्थों में जो है ऐसे विषैले और थूकना और दूसरे तरीके के मूत्र विसर्जन टाइप का भी करना, मतलब हर तरीके की हरकतें करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो इनका एकमात्र इलाज यही है कि हमें इनका हर तरीके से इनका बहिष्कार करना होगा। इनसे हमें सामग्री खरीदना बंद करना होगा, खास करके खाने पीने की सामान इनसे बिल्कुल ही खरीदना हमें बंद करना पड़ेगा और व्यवहारिक तौर पे भी हमें इनसे दूरियां बनानी पड़ेंगी। तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें इसी तरीके से बचपन से पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। इन्होंने हर तरीके से हर क्षेत्र में जिहाद छेड़ रखा है। जिहाद आप बात कर रहे हैं? ये एक तरीके का थूक जिहाद है। इनके यहाँ पे जो है थूक के खिलाने का रिवाज होता है, तो ये हम लोगों को भी अपवित्र करना चाहते हैं। हमें हमारे धर्म के अनुसार चलने की आज़ादी दी है, ये अपने हिसाब से अपने धर्म के लोगों के साथ में करें। ठीक है जी, क्या शुभ नाम आपका बताएं? प्रमोद कुमार सनातनी। सनातनी सर, ये मुझे बताइए कि महाकुंभ का मेला 2025 से प्रयागराज में लगने वाला है, ठीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपने नाम सुना होगा, आप भी आजकल चर्चा में भी हैं। उनका ऐसा कहना है कि गैर हिंदुओं का उन्होंने मना करा है कि वो कुंभ के मेले में ना जाएं, क्योंकि जिनका राम से कोई काम नहीं है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि ना वो राम का नाम लेंगे, ना उन्हें डुबकी लगानी है, उन्हें तो सिर्फ थूक मिलाना है और हमारा धर्म भ्रष्ट करना है। तो ऐसे लोगों का वहाँ जाना वर्जित होना चाहिए। ये उनकी मांग सही है और हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने मना करा है, वो नहीं चाहते, कि इनका ऐसा कहना है कि नहीं जाना चाहिए। सहमत है? हाँ जी, कि नहीं जाना चाहिए जी? नहीं जाना चाहिए। आप एक बात बताओ, एक मुसलमान है, वो मुर्गा खा रहा, बकरा खा रहा, कुत्ता खा रहा, बिल्ली खा रहा, सारे सामान खा रहा, उससे हम सिंदूर ले हैं, उससे हम खाना खा रहे हैं, वो क्या पता उसमें थूक क्या ला रहा, मूत क्या ला रहा, क्या रहा।
हमारे तो कहीं भी कोई प्रोग्राम हिंदू धर्म का कोई मेला लगो कोई भी लगो, मुसलमानों की नो एंट्री होनी चाहिए। हमें कोई मुसलमान किसी प्रोग्राम में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नो एंट्री। आज देश के अंदर कहीं ना कहीं सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना होना अति आवश्यक हो चुकी है। इस बात को आज हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और इस बात को हम अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे, बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग पुरुष हो, चाहे वो हमारे युवा बच्चे हों, चाहे वो हमसे छोटे छोटे बच्चे हों, सबके जहन में ये चीज़ डालेंगे कि हमारे देश में अब सनातन धर्म बोर्ड की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने भगवान हिंद की बात करी थी गुरुजी ने, उसमें क्या कहना है कि पहली प्राथमिकता हमारी महिलाओं बहनों की सुरक्षा है। भगवान हिंद का क्या किया उन्होंने कहा था, ठोस कदम उठाने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जब जरूरी हो जाते हैं, जब कोई असलम राहुल बनकर किसी हमारी हिंदू महिलाओं को फंसा लेता है और शादी करने के बाद वही उस महिला के साथ में अजान करवाने लग जाता है और जब वो नहीं मानती है तो उसके टुकड़े करके किसी फ्रिज के अंदर रख देता है। तो अगर हमारी बहनें इसी प्रकार से कटती रहेंगी तो आप ही सोचिए हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। जिस बहन बेटियों को दुर्गा होना चाहिए, काली होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए, आज वो एक अब्दुल की कहीं ना कहीं घर में बैठ जाए जाके और उसकी बेगम बन जाए तो वो चिंता का विषय हमारे लिए बन जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन माँ बापों से जो अपनी बहन बेटियों को घर से निकाल देते हैं, ये कहकर के बच्चे कहकर जा रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और वो किसी अब्दुल के साथ निकल गई होती है, तो कम से कम अपने बच्चियों को ऐसे संस्कार दें कि जिससे वो अपने धर्म की पक्की रहे और अगर कोई विधर्मी उसकी तरफ आंखों से आंखें निकाल के बात करे तो उसकी आंखें निकाल कर वो उसका वहीं सर्वनाश कर दे। ये होना बहुत जरूरी इस देश में हो चुका है। तिरुपति बालाजी का मुद्दा भी गुरुजी उसके विरोध में है कि मिलावट जो करी गई थी प्रसाद में, उसमें क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ एक प्रसाद की मिलावट की बात नहीं करता, मैं प्रसाद से लेके फल विक्रेता और फल विक्रेता से लेके एक जूस कॉर्नर जहाँ पे इंसानों का यूरिन मिला के जूस के अंदर पिलाया जा रहा था, जहाँ जहाँ हमारे हिंदुओं के पवित्र स्थल है, सबसे पहले वहाँ से मुसलमान विक्रेताओं को बाहर निकालो, क्योंकि इनका आर्थिक बहिष्कार करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर इनका बहिष्कार नहीं हुआ ना, इनसे ये हमसे ही कमाते हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी करते हैं, ये हमसे ही कमाते हैं, हमारी बहन बेटियों की हत्या करते हैं, ये हमसे ही कमाते हैं और हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। इसलिए इन लोगों का विरोध अब कहीं से कम मैं कहता हूँ सिर्फ हवाबाजी में नहीं, किसी सोशल मीडिया पे नहीं, अब जमीनी स्तर पर उतर कर इन लोगों का विरोध करना पड़ेगा। योगी जी का एक था कि बहुत वायरल हुआ था और अभी भी चर्चा में है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना है उस पे? जी मैं बिल्कुल उस बात के लिए सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। जैसे कि आजकल की जो विपक्ष पार्टी है ना, वो हमारे हिंदू धर्म को जातियों में बांटना चाहती है, जो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी है, केजरीवाल जी हैं, जितने भी विपक्ष पार्टी के लोग हैं वो हमारे धर्म को अलग अलग बांट रहे हैं। और ये मुस्लिम धर्म में आप देखोगे कोई भी काम होता है धर्म के लिए होता है, सारे मुस्लिम एक हो जाते हैं, और जब हमारा धर्म का काम होता है उसमें क्षत्रिय अलग हो जाता है, ब्राह्मण अलग हो जाता है, यादव अलग हो जाता है, कोरी अलग हो जाता है, पूरी जात अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, हिंदुओं से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारे एक बन के रहें और एक साथ रहें और एक साथ मिलकर बोले जय श्री राम। जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और मथुरा का मंदिर भी बनना चाहिए। मथुरा का मंदिर है हमारे की जामा मस्जिद में दब रहा है, तो वो भी आने चाहिए हमारे। ये बोर्ड भी बनना चाहिए, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। कहीं छोड़ नहीं सकते, कहीं निकल नहीं सकती हमारी बहन बेटियाँ। डर लगता है अब दिन में भी, फिर कहाँ सुरक्षित है हमारी बहन बेटियाँ बताइए? कहीं इतने केस हो रहे हैं, कहीं मार काट रहे हैं, कहीं जो हमारे धर्म बदल के शादी ब्याह करवा रहे हैं। धर्म बदल के शादी ब्याह करवा रही हैं आप? नहीं, अपने धर्म में ही शादी होनी चाहिए, अपनी बिरादरी में होनी चाहिए शादी। और जो गुरुजी ने बोला है ये कि भी ये सनातन मतलब वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड नहीं, सनातन वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ बोर्ड की जगह कितनी पड़ी है बताओ? ये हमें मिलनी चाहिए जगह। बोर्ड तो बननी, सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड तो बननी चाहिए। लेडीजों को बहुत आराम मिलेगा, लड़कियों को, बहन बेटियों को, सबको आराम मिलेगा। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा काम करा, सबसे बड़ी इतने संतों में सबसे गुरुजी ने सबसे बड़ा। हम तो कितनी दूर से आए, द्वारका से आए अपना। आप लोग द्वारका से हैं? हाँ, द्वारका से आए हम। आप भी द्वारका से आए? आप कहाँ से आई हैं? द्वारका बहुत सुंदर लग रही है। क्या नाम है? ओम। ओम की तो बहुत मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। जी क्या कहना चाहती है? गुरुजी के में सहमत हैं जो उन्होंने हमारी आए हैं बेटे। गुरुजी हमारे जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं। गुरुजी ने शर्तें रखी हैं 5, 6 वो सब ठीक रखी हैं, बहुत अच्छी रखी है, होनी चाहिए। ये जो मंदिर ये मिलावट कर दी, कुछ वीडियो आपने देखी होंगी, झूठा खाना डालते हैं, खाने में थूक देते हैं, और धर्म में कर रहे हैं, मुसलमान ने कर रहे हैं, हिंदुओं के भ्रष्ट करने के लिए, हिंदू धर्म तोड़ने के लिए।
बात सुनिए जी, ये हिंदू धर्म खराब करने के लिए कर रहे हैं ना, मिलावट कर रहे हैं। हमने तिलक लगाया। अब बुरा मत मानना, मुझे नहीं मालूम इनको बहन को क्या बीमारी है, इन्होंने किसी चीज पे थूक दिया, मैंने उसको खा लिया तो बीमारी मेरे को आ गई ना। हमारे में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उन्होंने ये ऐसा मिलावट मिला दी, गाय का मतलब चर्बी मिला दी उसमें, सुअर की चर्बी। अब ये तिलक लगा रहे हैं, कलावा पहन रहे हैं, माला जप रहे हैं, गुरुजी की दीक्षा ले रखी है, तो हम तो तिरुपति बालाजी जा भी नहीं सकते। अब हमारा तो विश्वास उठ गया। ये जो अभी और गुरुजी का ये आपने बागेश्वर धाम सरकार नाम सुना होगा, बहुत जाने माने गुरु हैं। उन्होंने कहा है ऐसा, अब महाकुंभ मेला आने वाला है प्रयागराज में 2025 में, ठीक है, बहुत बड़ा पर्व होता है हिंदुओं के लिए। उसमें अब ये है कि गैर हिंदुओं का जाना उन्होंने कहा है कि ना जाएं, ठीक है, हिंदू लोग ही जाएं, कि जिनका राम से कोई काम नहीं हो, राम के लिए क्या काम करेंगे, नहीं जाना चाहिए। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। वहाँ अन्य धर्मों के लिए कोई जरूरी नहीं है, वहाँ हिंदू ही जाएंगे, वहाँ सनातनी ही जाने चाहिए। करने जा रहे हैं। देखिए जो होता है कि सारे मुसलमान या सिख ईसाई जो सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं, तो सारे एक जैसे नहीं होते, पर सारे अच्छे भी तो नहीं होते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, जो धर्म को उनके साथ घुन जरूर पीसा जाता है। अब किसके माथे में लिखा है कि हाँ ये इंसान सही है या ये इंसान सही है? गुरुजी ने उन्हीं के लिए बोला है जो ये गलत काम करेंगे, सनातनी, मतलब जो सनातनी जाओ, और जो और है मुसलमान है, कोई भी हो जो मानने वाले हैं धर्म को, वो जाओ। उनको लोग थोड़ी मना कर रहे हैं गुरुजी, उनको मना कर रहे हैं ना, जो ये गलत काम कर रहे हैं। वहाँ बहन बेटी, वहाँ कुंभ में जाके बहन बेटी को छेड़ेंगे और क्या करेंगे वे? जो गलत काम कर रहा है उसके लिए है, उसके लिए सारे गलत है। आप लोग बहन बेटियों को छेड़ेंगे, अम्मा का कहना है कि और क्या, जेब काटेंगे, बहन बेटियों को छेड़ेंगे। कड़ी से कड़ी कानूनी होना चाहिए। रेप केस में क्या सजा होनी चाहिए? मैं साफ सीधा सवाल, फांसी लग जानी चाहिए, फांसी रोड पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। हमारी सुरक्षा के लिए हमें सरकार, हमारे गुरुजी आगे बढ़े हैं ना, हमारे सुरक्षा के लिए पूरे सनातन धर्म एक साथ है। जो भी रेप करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा तो है, लेकिन कितने साल लग जाते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं कि सीधा रोड पे खड़ा करके गोली मार दो, बस बात खत्म है। मिलनी चाहिए, यही तो क्या हो जाना चाहिए? साल ही नहीं लगना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। वो तो जहाँ उसका बलात्कार हुआ गया ना, वहीं पे ही खत्म करो उसको, अपराधी को। कोई केस नहीं चला, उसको मैडम वहीं पे तुरंत खत्म कर देना चाहिए, कोई फांसी नहीं, पब्लिक को हवाले छोड़िए उसको। जब हम लोग चौराहे पे मारेंगे ना, तब पता लगेगा रेप का कि किसका रेप करने पे, लड़कियों का रेप करने पे कितनी बड़ी सजा दी जाती है। अगर बीच चौराहे पे रेप हो रहा है, तब बीच चौराहे पे उसका मर्डर कर दिया जाए। 32 टुकड़े करके फ्रिज में लगाए गए हैं, ये क्या हुआ बताओ? ये कितना गलत हुआ। तो हमारे गुरुजी ने, मेरी बात सुनिए, ये अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपने छुड़ा दिया, आप पैसे वाले आपने छुड़ा लिया, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं है। कानून लचीला है कि बताइए, कानून लचीला है, कानून की कमजोरी है। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा रखा गुरुजी ने। हम गुरुजी के साथ सालों साल लग जाते हैं इंसाफ मिलने में, वो गलत तुरंत कानून लंबा टाइम खींचता है, टाइम लगाता हाँ टाइम बहुत लगाता है। जो बचाए तुरंत फांसी। जब अब ये खबरें पढ़ती है, माँ दिमाग पे असर होता होगा, क्या चलता है? अपनी बच्चियों को भेज सकती है बाहर? नहीं मैडम, हमें खुद डर लगता है। हम गोली मार दें, सीधा लाओ गोली मार दो, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें देर नहीं द्वार का है, लेकिन हमारे गुरुजी ने का जो शर्त रखी है, हम अपने गुरुजी के लिए गर्दन कटवा लेंगे, अपने गुरुजी के साथ हैं। हाँ, अब हम कितने 100 औरतों को लेकर आए हम द्वारका से, तो हम गुरुजी के साथ, जो गुरुजी ने शर्त रखी है हम गुरुजी के साथ है। हमारे घर वाले भी रोकते हैं, अब जाके हम उनके साथ में ना, वे हमारे साथ में बहुत कलेश करेंगे, गुरुजी हमारे बहन बेटी बहुत गुस्सा करेंगे। हम उनसे भी ऊपर होकर आए अपने गुरुजी के साथ में। मतलब आपके पतिदेव बोले हाँ, क्यों गए हो, क्यों गए हो वहाँ पे? पूछ के ही नहीं आए हैं, ऐसे ही चले आए हैं। हमारे क्यों पूछा जाए? जहाँ रोक लगे वहाँ बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। सत्य की जीत है, सत्य की जीत है, हम सत्य में चल रहे हैं। जीत हमें इसे क्या अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम, अच्छे काम के लिए, और क्या? पति को तो साथ देना चाहिए। तो वो नहीं देते ना, हम ऐसे निकल दें।